एक समय की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। उसका नाम हरिया था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। हरिया उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। हरिया अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, किया माँ, तुम भी फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं? उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, सब खत्म हो गया। जा कहीं जाकर कुछ काम धाम ढूंढ, तभी खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी हरिया के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये हरिया भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अकल आएगी। ये कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है और जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है हरिया सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ आग बबूला हो जाती है और हाथ में जो डंडा रहता है उसी से हरिया को मारने लगती है। हरिया जोर से चिल्लाता हुआ, हाय मर गया रे, मार डाला, कोई तो बचाओ। माँ माँ मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नास पिटे, सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्मवर्म है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले हरिया के रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ हरिया की माँ, इसे क्यों पीट रही हूँ? क्या बताओ, तुम सबको तो पता ही है कि ये सारा दिन निकटू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले हरिया को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख हरिया बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर हरिया मनी मन कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, पर मैं काम क्या करूं? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। हरिया, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो। मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के काम के पैसे भी दूंगा। हरिया ये सुनकर बहुत खुश होता है कि रात को रखवाली ही तो करनी है। ये कौन सा बड़ा काम है। दिन में आराम से सोंदा और वह खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वह आदमी हरिया से कहता है, पर रात को खेत पर काम करने में एक दिक्कत है। दिक्कत में कुछ समझा नहीं। सुना है उस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वो रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे आप भी ना कैसी कैसी अजीब सी बातें करते हैं। ये भूत भूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना। और जैसे ही रात होती है हरिया खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और खेत पर पहुंचकर आराम से खटिया पर लेट जाता है और कहता है, अरे रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं खेत की रखवाली कर लूंगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत के रोने की आवाज बंद हो जाती है और हरिया भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल हरिया के पास बैठी होती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी हरिया की आंख खुल जाती है और वो दोबारा सो जाता है। यह कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा। तभी चुड़ैल हरिया को उठाकर ले जाने लगती है। तभी हरिया की आंख खुल जाती है और जैसे ही वो देखता है चिल्लाने लगता है, चुड़ैल 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 चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे। हाँ मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूं और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहां से मिलेगी? चुड़ैल को हरिया की बात सही लगती है और वो हरिया से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तब ही तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। हरिया बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, खाना कहां से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूं, काम करूंगा, तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। हरिया डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि कहीं चुड़ैल उसे खा ना जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। ये देख हरिया की जान में जान आ जाती है और वो अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर, माँ,
माँ चुड़ैल चुड़ैल देख ली मैंने। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? माँ भूत नहीं चुड़ैल, देखी है चुड़ैल। पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया बस माँ। मैं सही कह रहा हूं, मैंने खेत पर चुड़ैल को देखा है। वो मुझे खाने वाली थी, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया हूं। ये सब तेरे काम ना करने के बहान है। तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। हरिया बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ हरिया की बातों का यकीन नहीं करती। हरिया को भूख ही लगी थी, तभी हरिया माँ से कहता है, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला तो। उसकी माँ हरिया के लिए खाना लेकर आती है। हरिया खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना खाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वो खाना छोड़ देता है। हरिया, खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, खाना तो अच्छा बना है पर मन नहीं है। और फिर हरिया बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वो पूरी रात का जगा हुआ था, तो उसे नींद भी आ जाती है। और फिर रात को हरिया की माँ हरिया को जगाती है और कहती है, हरिया, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा, खेत पर चुड़ैल है। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। हरिया अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल पक्का मुझे मेरी सूखी हुई हंडियों के साथ चबा जाएगी, क्या करूं क्या करूं। वह मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है, पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया, क्यों ना धोखे से चुड़ैल को बाबा के पास ले जाया जाए। मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता। वो बात तो यह सही कर रहा है। अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ हाँ खा लेना, पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। मैं अभी खाना लेके आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनोगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। चुड़ैल हरिया के साथ साथ चलने लगती है। तभी हरिया कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी खाना लेकर आया। अच्छा, तो यह तेरी चाल थी। मैं तुझे और इस बाबा को दोनों को खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में मंत्र पड़ा हुआ गंगा जल लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और हरिया का भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वह खेत पर